दैवंतिनु स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और हम परमेश्वर से स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त कर सके। मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। हमने एक नए विषय का अध्ययन शुरू किया है और मेरा विश्वास है कि जो बातें हमने कल के अध्ययन में सीखी है, परमेश्वर जरूर उनके द्वारा हमें आशीष देने पर है। हालेलुया। कई बार मनुष्य ये सोच बैठता है कि मैं लगातार रोता हुआ प्रार्थना करूंगा, लगातार मैं प्रभु से मांगता रहूंगा, घंटों में प्रार्थना करता रहूंगा तो मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा। ऑफ कोर्स देगा। हालेलुया। क्योंकि जितना समय आप प्रभु के साथ बिताएंगे, आप अपने संबंध को उससे उतना मजबूत करते चले जाएंगे। आमीन। बट कल से हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया है। पवित्र शास्त्र से मैं आपको बहुत सारे प्रमाण दूंगा जहां पर परमेश्वर के लोगों ने, हमारे पितरों ने छोटी छोटी प्रार्थनाएं की और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। लोगों को प्रार्थना का कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर बिलीवर्स, who are following the Christ, but they do not know that many times your small prayers also works. Hallelujah. और उसी विषय पर अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है और मेरा विश्वास है कि ये जो अध्ययन हम इन दिनों कर रहे हैं, इसके द्वारा परमेश्वर जरूर आपको आशीषित कर रहा है और आने वाले इस अध्ययन में और बहुत ऐसे आशीषित करने जा रहा है। Amen. So just get ready with your pen, pencil, paper, notebooks, holy book. पवित्र शास्त्र के वो लेकर ही अध्ययन को बैठना सीखे। Amen. अगर आप घूमते फिरते चलते फिरते बस सुनना है, इसलिए अगर आप वचन को सुन रहे हो तो आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो। Amen. Be sensitive. Hallelujah. परमेश्वर के प्रति संवेदनशील रहे। हमने इसके पहले देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति हमको कैसे संवेदनशील रहना है। आमीन। जब आप पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो परमेश्वर वहां पर होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। आइए प्रियो, इससे पहले हम प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम प्रभु की वाणी को सुने। हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हम कुछ वचनों को फिर एक बार पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 77, Psalms 77 and verses 11, 12, 13 and 14। 11 से 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 77 उसके 11 से लेकर 14 वचन। Psalms chapter 77 verses 11, 12, 13 and 14 we are going to read. Amen. वचन कहता है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सब मिलकर जोर से पढ़े जिस भी स्थान पर आप है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. Hallelujah. This is the word of God in 11th verse. मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, लेकिन कलीसिया के लिए बड़े दुख के साथ मैं इस बात को बताता हूं कि कलीसिया परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा कर ही नहीं रही है। हम अपने दुखों की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने गोलियात नामक पहाड़ों की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने परेशानियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के गवाह बनना बहुत जरूरी है। आमीन। अपने दुखड़े गाने से अच्छा है हम परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करें। हालेलुया। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। उन कामों को जो परमेश्वर ने हमारे पितरों के समय में किए थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय में, नूहा और मूसा के समय में जो कार्य परमेश्वर ने किए थे, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उन कामों का स्मरण करें।
हालेलुया। जब हम उन कामों को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर हमसे उन कामों के द्वारा बातचीत करता है और हमें स्मरण दिलाता है कि जो आशीष मैंने अब्राहम और याकूब और इसहाक को दी, वही आशीष मैं तुम पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और उन वचनों के द्वारा, उन वायदों को स्मरण करा के जब हम प्रभु के वचनों पर चलने लगते हैं, तब हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर देता है और उन्हीं गवाहियों के, उन्हीं बड़े कामों की चर्चा करने की आज्ञा हमें यहाँ दी गई है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हालेलुया, आमीन। 12वां वचन कहता है, आई विल पॉन्डर ऑल योर वर्क एंड मेडिटेट ऑन योर माइटी डीड्स। हालेलुया। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। आमीन। इस बात को अंडरलाइन करें, मैं तेरे सब कामों पर, पूरे सब कामों पर, सारे कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। पहले वचन में लिखा है बड़े कामों की चर्चा करूंगा, यहां पर लिखा है मैं तेरे बड़े कामों के विषय में सोचूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन बहुत गहरा होता है, आमीन। लेकिन जब आप आत्मा से उसे ग्रहण करते हैं तो आपके लिए उसको समझना बहुत अधिक आसान हो जाता है, आमीन। लेकिन हम मसीही लोगों के साथ एक समस्या है कि हम वचनों को बहुत 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 ही हल्के में ले लेते हैं, आमीन। हमको लगता है बस पढ़ना है, माता पिता ने पढ़ने के लिए कहा है इसलिए हमको पढ़ना है। नहीं, अगर आप परमेश्वर का आदर वचनों के द्वारा करेंगे, परमेश्वर आशीषों के द्वारा आपका आदर करेगा। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है मैं तेरे सारे कामों पर ध्यान करूंगा। वो सारी अच्छी बातें जो आपके जीवन में आज बनी हुई है उस पर ध्यान करना, क्योंकि वो यहोवा ने दी है। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद लिखता है कि हे मेरे मन, मैं तुझे धन्य कहूंगा और तेरे किसी भी उपकार को तो नहीं भूलूंगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका ध्यान परेशानियों में मत डालिए, आपका ध्यान परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा में लगाइए। हालेलुया। 13 वचन कहता है, योर वे ओ गॉड इज होली, व्हाट गॉड इज ग्रेट लाइक अ गॉड। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? मुझसे आप ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूंगा कोई बड़ा हो ही नहीं सकता परमेश्वर यहोवा के अलावा, क्योंकि कोई और परमेश्वर ही नहीं है। केवल एक ही परमेश्वर है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है परमेश्वर की गति पवित्रता की है। तो पवित्र एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, आमीन। और वो चाहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया, आमीन। 14 वचन कहता है, यू आर द गॉड हु वर्क्स वंडर्स, यू हैव मेड नोन योर माइट अमंग द पीपल्स। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। इसको अंडरलाइन करें, तू ही है। हिंदी में सटीक लिखा हुआ एकदम, तू ही है। इसका अर्थ होता है तेरे अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया, आमीन। अद्भुत काम इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग में, उस अधलोक, जहां कहीं भी परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है वो अद्भुत तरीके से रचा गया है और अद्भुत काम करने वाला केवल तू ही है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति को प्रकट किया है। आमीन। और हम सब इसके गवाह हैं। हम इस देश में रहते हैं, परमेश्वर ने अपनी शक्ति और सामर्थ को हम पर प्रकाशित किया है, हम पर उंडेला है, जिसके गवाह बनकर हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। हालेलुया, आमीन। और 14 वचन तक ही हम पढ़ रहे थे। मैं चाहता हूं कि ये जो 4 वचन हैं, ये आप जब एकांत में प्रभु के साथ बैठेंगे तो इसको फिर से एक बार पढ़ना, अपने रेफरेंस बुक में लिख लीजिए, अपने डायरीज में लिख लीजिए, कहीं कोने में लिख लीजिए कि मुझे ये 4 वचन भजन संहिता 77, 11, 12, 13, 14 मुझे फिर एक बार पढ़ने के लिए कहा गया है। आमीन। आप प्रभु से इनको पढ़ने के पहले प्रार्थना करना, प्रभु इस वचन के द्वारा भेद को प्रकट कर। मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर और बड़ी भयानक और अद्भुत बातों से आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर और इनके समझने पर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को फिर एक बार खोलकर बैठेंगे। मैं वचन किसी और शास्त्र से पढ़ता हूँ, आपको प्रचार किसी और शास्त्र से करता हूँ। अलग अलग वर्जन्स रखे हुए हैं, अलग अलग बाइबल्स रखे हुए हैं। वो इसलिए करता हूँ ताकि मैं आपको और अधिक गहराई में जाकर बता सकूं। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और फिर हम प्रभु से आज के भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करें। आमीन। लेट अस प्रे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है और तू धर्मी की प्रार्थना को सुनता है राजा। विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे आने वाले वचनों के लिए राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु जी। जितने सुन रहे हैं उन्हें भी तो आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। फिर एक बार तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने कल से जो अध्ययन शुरू किया है, शॉर्ट but passionate prayer works। हालेलुया। शॉर्ट बट पैशनेट प्रेयर वर्क्स, हमने इस अध्ययन को शुरू किया है और मेरा विश्वास है, कल मैंने आपको जो वचन बताए थे, हमने कल हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 1, 2, 3, 4 वचनों को पढ़ा था। एंड आई वाज टेलिंग यू हाउ शॉर्ट प्रेयर्स बट द पैशनेट प्रेयर वर्क्स इन योर लाइफ। हालेलुया। कल इस बात पर हम अध्ययन कर चुके हैं। कई बार हमारे जीवन में की गई छोटी छोटी प्रार्थनाओं के गहरे परिणाम हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आप कोई भी प्रार्थना करो, एक बात तो तय है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। आमीन। विश्वास करें मेरे इस बात का, उसके समय से देगा लेकिन उत्तर हाँ और आमीन में ही होगा। आमीन। कई बार छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती है। मैं आने वाले समय में उदाहरण के साथ, चाहे वो पृथ्वी पर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, चाहे वो वचन से किया गया की गई प्रार्थना का उत्तर हो, लेकिन मैं दोनों के द्वारा आपको इस बात को प्रमाणित करूंगा कि कई बार छोटी प्रार्थनाएं जीवन के गहरे परिणामों को लेकर आती है। हालेलुया। आमीन। और कल मैंने आपको बताया था कि पहला राजा उसके 18 अध्याय उसके 38वें वचन में परमेश्वर के सेवक ने 60 से 64 शब्दों की 60 to 64 words prayer, a very short prayer, but the word says when Elijah prayed, fire fell from heaven। हालेलुया। जब एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के नबी एलिया ने की, वचन इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से आग को उंडेल दिया। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस बात को अपने डायरीज में, अपने नोटबुक्स में लिख ले, दैट देयर इज अ रीजन एंड देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। हर एक बात का एक ऋतु, एक समय, और हर एक समय का एक कारण हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है। आमीन। नथिंग इज कोइंसिडेंटली और एक्सीडेंटली हैपेंस इन राइचस लाइफ। हालेलुया। धर्मी के जीवन में कोई भी काम अकस्मात नहीं होता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के हर एक समय के लिए एक सीजन को, एक ऋतु को तैयार किया है, और उस समय में उस आशीष को देने के लिए एक कारण को भी उसने तैयार किया हुआ होता है। हालेलुया। आमीन। यहां पर एलिया लंबी प्रार्थना नहीं कर रहा था, बट जस्ट प्रेयर ऑफ 60 to 64 वर्ड्स। मैंने आपको अप्रोक्सीमेट शब्द इसलिए बताया है क्योंकि अंग्रेजी में शब्द का संख्या बदल जाएगी, हिंदी में बदल जाएगी, बंगाली में बदल जाएगी, इसीलिए मैं आपको अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूं। 60 से 64 शब्दों की प्रार्थना, 60 to 64 वर्ड्स, एंड द वर्ड सेज हिज, एंड द वर्ड वचन इस बात की गवाही देता है दैट हिज प्रेयर वाज heard and answered also। उसकी प्रार्थना को स्वर्ग में सुना भी गया और स्वर्ग के परमेश्वर ने उस स्वर्ग से अग्नि को भी पृथ्वी पर बरसाया। हालेलुया। शमौन पतरस ने एक सेंटेंस की प्रार्थना की, वन सेंटेंस है ना, एक वाक्य की प्रार्थना की, और वचन इस बात की गवाही देता है कि वो जन्म का लंगड़ा भिखारी अपने पांव पर खड़े होकर यहोवा की तमजीद करने लगा। हालेलुया। वो यहोवा की उपासना करने लगा और उनके साथ मंदिर में चला गया। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में यह बात प्रमाणित होती है। सब लोग अपने डायरीज में लिख लेंगे, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन सब लोग निकाल लेंगे, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 एंड वर्स 6, इट सेज, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं।
यीशु नासरी के नाम से चल फिर, खत्म। यीशु नासरी के नाम से चल फिर, 7 शब्दों की प्रार्थना मेरे बाइबल के ट्रांसलेशन के अनुसार। आपके 8 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बट मेरा पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वचन इस बात की गवाही देता है, वो लंगड़ा भिखारी जो जन्म का लंगड़ा था, उस सुंदर नामक फाटक पर खड़ा हुआ और परमेश्वर की तमजीद करने लगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम घंटों प्रार्थना करते हैं, रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। Amen? That doesn't mean that you should not sit with the Lord. इसका अर्थ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रभु के साथ बैठना छोड़ दे, कि 2 मिनट बैठे और भाग गए। नहीं, अभी मैंने आपको बताया हर एक बात का एक समय और एक कारण परमेश्वर ने तय किया हुआ है। हालेलुया। There is a reason and season for everything in our life. Amen? A specific season and the specific reason. Amen? हर एक के जीवन का एक अलग समय और एक अलग कारण है आशीषों को पाने का। Amen? यहाँ पर वचन कहता है, सिर्फ छोटी सी एक वाक्य की प्रार्थना, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और चमत्कार हो गया। हालेलुया। आमीन। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को लालच देने की कोशिश करते हैं। कई बार उससे वायदों के द्वारा हम प्रसन्न, प्रभु डू दिस एंड आई विल डू दैट फॉर यू। लॉर्ड, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा तो मैं तुझे मेमना दूंगा, बछड़ा दूंगा, बकरा दूंगा, भैंस दूंगा, पता नहीं और क्या क्या। हम परमेश्वर को लालच देने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग देते हैं, लेकिन मैंने ऐसी प्रार्थनाओं को दुनिया में सुना है, संसार में सुना है। आमीन। प्रभु तू ये कर दे और देख प्रभु फिर मैं तेरे लिए क्या। नो नो नो, परमेश्वर को आप लालच नहीं दे सकते, क्योंकि आपका अपना स्वयं का कुछ नहीं है जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं। सब कुछ प्रभु ने आपको और मुझे आशीष के रूप में दिया है। आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर से वायदे करते हैं बड़ी बड़ी बातें। लॉर्ड यू डू दिस एंड आई अश्योर यू, आई कमिट यू लॉर्ड, मैं कल सुबह 4 बजे से उठकर प्रार्थना करूंगा प्रभु, और पता नहीं क्या क्या वायदे हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को पूर्ण करने के लिए हम परमेश्वर से झूठे वायदे कर देते हैं। बट अक्सर हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमको लगता है वो हमारे जैसा ही कोई मनुष्य है जिसको हम लालच देकर झूठे वायदों में फंसाकर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपके लालच या आपके वायदों से अपने स्थान को बदलता नहीं है। वो अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है। हालेलुया। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो लालच और वायदों से नहीं प्रियो, लेकिन आत्मा और सच्चाई से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को अपनी डायरी में लिख लेना, बोल्ड लेटर्स में लिखिए। वो लालच और वायदों से बहकने वाला नहीं, परंतु वो आत्मा और सच्चाई से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। एक और उदाहरण, पौलुस द्वारा प्रेरितों के काम, उसके 16वें अध्याय को आप निकाल ले। पौलुस के द्वारा यहाँ 16वें अध्याय में एक भावी कहने वाली स्त्री के अंदर, हम सब जानते हैं उस अध्ययन को, इसलिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप वचन की गहराई को समझ सके। आमीन। भावी कहने वाली जो स्त्री थी, जो इस पवित्र शास्त्र में मेरे सामने 16वें अध्याय में लिखा गया है, उसके अंदर की दुष्टात्मा जो थी, जिस दुष्टात्मा ने उस स्त्री को जकड़ कर रखा था, और वो भविष्य की बातें फॉर्चून टेलर का थी, और उससे कई पंडित या कई फरीसी और सदुकी लोग जो थे, जो सो कॉल्ड राइचस अपने आप को धर्मी कहते थे, वो उस स्त्री के द्वारा धन कमाते थे। उनके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम थी, क्योंकि उसको एक दुष्टात्मा ने से वो पीड़ित थी और उसको उसने जकड़ रखा था। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय कहता है, यहाँ पर पौलुस ने केवल 15 शब्दों की प्रार्थना के द्वारा उसके अंदर से उस दुष्टात्मा को भगा दिया। हालेलुया। और वो स्त्री आजाद हो गई, ऐसा वचन कहता है। आमीन। कई बार ऐसे कई उदाहरण पवित्र शास्त्र में है प्रियो, जो इस बात का आपको आउटपुट देते हैं या उत्तर देते हैं कि कई बार
छोटी बट पैशनेट या पूरे लगाव के साथ पूरे लव लगाकर जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं हम करते हैं उसका भी परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। लेकिन हमें सिखाया गया है कि आप इतना घंटा प्रार्थना करना, रोज उतना घंटा प्रार्थना, यस ऑफ कोर्स आप करना, ऑफ कोर्स आप करना। अगर आप मुझसे पूछे कि हमने प्रभु के को कितना समय दिन का देना चाहिए, तो मैं कहूँगा यहाँ पर पृथ्वी की रीति के अनुसार 24 घंटे का एक दिन बनाया गया है, उसका दशमांश तो आपने कम से कम परमेश्वर को रोज देना है। 24 घंटे का दशमांश 2 घंटा 40 मिनट होता है। 2 hours and 40 minutes every day you must spend with the Lord. Hallelujah. But that doesn't mean कि आप जो पैशनेटली छोटी सी प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर नहीं सुनेगा। आमीन। वो छोटी छोटी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। भावी कहने वाली, फॉर्चून टेलर बताने वाली, भविष्य की बातों को बताने वाली उस स्त्री के अंदर की दुष्टात्मा को वचन बताता है, मैं नहीं कह रहा, केवल 15 शब्दों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 18 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 18। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। मेरे पवित्र शास्त्र के ट्रांसलेशन के अनुसार 15 शब्द है, इसीलिए मैंने आपको 15 शब्द बताया। आपके इसमें 14 हो सकते हैं, थोड़े शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, बट the reason behind it is short prayer but passionate prayer works in the kingdom. Hallelujah. छोटी बट लगाव के साथ लव लगाकर की गई प्रार्थना का भी उत्तर परमेश्वर हार आमीन में ही देता है। हालेलुया। सिर्फ 15 शब्द, कितने वर्षों से वो जकड़ी होगी उस दुष्टात्मा से, बट अ शॉर्ट प्रेयर ऑफ 15 वर्ड्स, एक छोटी सी 15 शब्दों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस दुष्टात्मा से, उस भावी कहने वाली स्त्री को आजाद कर दिया। हालेलुया। देखिए, मैंने कई लोगों को नोटिस किया है, आंखों से देखा है। मैं आपको किसी की लिखी हुई या किसी की सुनी हुई बात नहीं बता रहा, मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं, या आपके भी जीवन का अनुभव जरूर कभी ना कभी रहा होगा। मैंने कई लोगों को नोटिस किया है या ऑब्जर्व किया है, दुष्टात्माओं को भगाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर के वचन का कम और खुद के बल और खुद के ताकत का घंटों इस्तेमाल करते हैं, घंटों इस्तेमाल करते हैं। आवर्स टुगेदर दे आर मोर इंटरेस्टेड। वो अपना ताकत, अपने बल दिखाने में लगे हैं, जबकि परमेश्वर का सेवक तो इस बात का परिणाम यहाँ हमें बता रहा है कि उसने 15 शब्दों की प्रार्थना की और कई वर्षों से जकड़ी हुई उस दुष्टात्मा से उस भावी कहने वाली स्त्री को आजादी दे दी। हालेलुया। आमीन। लेकिन कई जगहों पर हम देखते हैं घंटों लगे हैं उसके पीछे। वो एक स्त्री है, लोट रही है, पोट रही है, सांप के समान उथल पुथल कर रही है, बाल खोलकर नाच रही है, कूद रही है, और हम घंटों उसी के पीछे भीड़ बनाकर निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के। ऐसे कैसे नहीं निकलती, मेरे परमेश्वर के नाम से। नो नो, डोंट डू दैट। आमीन। अपने बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान का अगर आप इस्तेमाल करके दुष्टात्माओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अंधकार में फंसाए जा रहे हैं। बहेली आपके लिए जाल को तैयार कर चुका है। हालेलुया। अपनी बुद्धि नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के वचन के आधार पर की गई छोटी सी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी बता रहा है, 15 शब्दों की प्रार्थना, और अंत में मुझे बड़ा अच्छा लगा, वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन। दूसरे दिन नहीं निकली, वो उसने उस दुष्टात्मा ने जाकर अपने लोगों से डिस्कस नहीं किया, यार ये पौलुस बहुत पावरफुल आदमी, मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है, जाओ कि रहूं, नहीं। उसी घड़ी वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर निकल गई। आमीन। पौलुस का परमेश्वर अगर आपका परमेश्वर है तो आपकी भी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हाँ और आमीन में ही देगा।
हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं चाहता हूं आज हम यहाँ पर अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर इसी विषय में आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आप सब कुछ ना कुछ तो बात की होगी, क्योंकि जब आप प्रभु के साथ होते हैं प्रभु आपको खाली हाथ लौटने नहीं देता। आमीन। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीष पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी गवाही के द्वारा और लोग आशीषित हो सके। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी अगम्य बुद्धि के लिए प्रभु, तेरी सोच, तेरी गति के लिए, तेरी पवित्रता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु तू वचन के द्वारा हमें उस हर बात को सिखाता है राजा जिसकी हमें जरूरत होती है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, धर्मी की जरूरतों को समय से पूर्ण करने वाला और संकट के समय में अति सहजता से उपलब्ध होने वाला तू महान परमेश्वर, हम तेरा गुणानुवाद, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ इस बात का अंगीकार करते हैं कि तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर अधिकार से पुकार सके। आज वचन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु तुझसे ये वचन जो तूने हमें पहुंचाया है राजा, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों, हमारी आत्माओं में बने रहे, हमारे हृदयों में बने रहे। और प्रभु जब भी परमेश्वर पिता तेरी अगुवाई हो प्रभु, हम इन वचनों के द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है जरूर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। आप कैसे जानते हैं पास्टर साहब हमें आशीष दी है? क्योंकि मैंने आशीष पाई है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर जिसने मुझे इन वचनों को लिखने के द्वारा, सिखाने के द्वारा, समझाने के द्वारा आशीषित किया है, वो वचन मैंने आप तक सेंत में पहुंचा दिए हैं। पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता और मदद जरूर कर दी है। अब आपको इन वचनों के ऊपर चलना स्वयं को है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बरकत दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले लगातार नियमित रूप से प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। आनंदित रहिए, चेहरे पर आनंद होना चाहिए, ताकि आपके जीवन को देखकर दुखी और टूटे हुए हृदय भी सामर्थ और बल को प्राप्त कर सके। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।